नमस्कार। आज हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को हमारे नमस्कार। जो भी सुन रहा है, क्योंकि आज एक स्पेशली आप लोग को यहाँ पे बुलाया गया है कि यूथ को लेकर अग्निवीर स्कीम के संदर्भ पे जो है हमने कुछ कहना चाहता है, जिसमें अग्निवीर आपने सुना होगा कि वर्तमान जो सरकार का जो पॉलिसी है 4 साल का जो है हमारा अग्निवीर दिया जाता है बच्चों को, यूथ को, जिसके संदर्भ पे आज आपको यहाँ पे मीडिया का सामने हम लोग रूबरू हुआ है, आपको बताना होगा, ये जानकारी आपको सबको देना होगा। इसलिए हमारा एक सर्विसमैन भी हमारे यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ में ये सोल्जर थे हमारे और वो ये रिटायर्ड है। इनसे भी आप लोग थोड़ा, हम ये चाहता है कि भाई साहब आप थोड़ा बताइए, क्या नहीं अपना सर्विस में आज आप एक सर्विसमैन हो गया, आपको क्या चीज़ मिलता नहीं मिलता, आप थोड़ा बताइए। ऊपर में आपको पेंशन मिलता है, सारा बेनिफिट आपको मिलता है, सब मिलता है। आप कितना साल सर्विस किए? 20 साल की। देखिए, मैं इसलिए इनको बुलाया कि ये एक 20 साल में 20 साल तक इस देश को सेवा किया और इनमें सब कुछ मिला है। उसमें उसका पेंशन, उसका वो पेंशन बराबर मिलता है, एक ग्रासियर जो है वो सब बराबर मिला है। इसका बाद इसका मेडिकल फैसिलिटी इसका मिला है। इसका जो बच्चों को आज तक जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो एजुकेशन सेक्टर में वो भी वो मिल रहा है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में ये सारे चीज कुछ भी नहीं मिलता। हमारा बच्चा जो है आज 4 साल का, ये जैसा आपका होमगार्ड में आप देखा होगा 3 साल का है, और ये बच्चों हमारे देश का बच्चों को अग्निपथ स्कीम में जो है 4 साल का नौकरी है। इसमें हमारा बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें क्या है, इसमें ग्रेचुइटी उसका नहीं है, उसका मेडिकल बेनिफिट हमारे बच्चों को नहीं है, पेंशन वो वहां पर नहीं है, कैंटीन फैसिलिटी वो बच्चों का वहां पे नहीं है। सारे के सारा उसका जो एक सर्विसमैन का जो दर्जा है, वो सर्विस के बाद जो है उसको वो भी नहीं मिलता है। जबकि आज हमारे पास में जो रेगुलर जो हमारे सर्विसमैन, एक सर्विसमैन बैठा है, इनको सारा फैसिलिटी पूछिए इससे, कैंटीन फैसिलिटी उसको बराबर मिलता है, उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन जो 4 साल का स्कीम मोदी जी लेके आया, उसमें हमारा बच्चों का भविष्य एकदम खत्म कर दिया है। साथ साथ आज आपने देखा होगा, राहुल जी जिक्र किया है, 1.5 लाख जो हमारे यूथ हमारे देश में 2022 के पहले जो बच्चों को भर्ती करने के लिए सारा अप टू लास्ट मेडिकल तक हो चुका था, खाली अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया था। 1.5 लाख जो है हमारे यूथ देश के अंदर में, इसी के अंदर में 2022 में जो है आपका अग्निपथ लेके आ गया मोदी जी। और वो 1.5 लाख जो बच्चे हैं, वो बच्चे ना रेगुलर में उसको काम मिला, ना वो अग्निपथ में काम मिला, किसी हालत से कोई जगह में उसको काम नहीं मिला, जिसलिए वो 1.5 मतलब अनाथ हो गया अभी रास्ते में। वो कहाँ जाएंगे? इसलिए आज हमारा राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है कि ये आपको कम से कम ना अग्निपथ में आप बच्चों को भर्ती कराया, ना रेगुलर सोल्जर में आप भर्ती कराया, तो ये बच्चों का क्या हुई? ये बच्चों का न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय इसलिए आज राहुल जी देश के अंदर में केवल राजनीतिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए भी चला है कि ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे बच्चों लोग के लिए, बच्चों का साथ में हुआ है। इसके संदर्भ पे आप अंडमान निकोबार के अंदर में हम भी ये चाहता है, हमारा ये आवाज है कि ये बच्चों को किसी हालत से भी हमारे इस देश के बच्चों को न्याय मिले। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे जो है आप सभी को बुलाया। तो इसमें केवल हम नहीं हैं, इसमें हमारा जो प्रदेश यूथ कांग्रेस है वो भी सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो है हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्षा और जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अभिभूषण जी बैठे हैं, उन लोग से भी आप लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें। हम भी इसको माइक देते हैं कि भाई हमारा प्रदेश और अध्यक्ष जो है दीक्षा द्विवेदी जी कुछ कहें। नमस्कार। आज का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी आपको हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने बताया कि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए।
सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अग्निवीर क्या है। जो एक स्कीम आया था अग्निपथ, उससे जो भी सेलेक्ट होके बच्चे जो युवा जो आते थे उन्हें अग्निवीर कहा जा रहा था। ये आया था 2022 में और इसका दो पहलू है। एक पहलू वो जो 2022 से पहले का है और एक पहलू वो जो 2022 का बाद का है, यानी कि अग्निवीर स्कीम आने के बाद का। हम फोकस करेंगे आज अग्निवीर स्कीम आने से पहले पे, क्योंकि 1.5 लाख युवाओं का जिंदगी, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया है, ये कह सकते हैं। 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कहते हुए हमें खेद हो रहा है कि किसी मीडिया में भी ये बात नहीं आ रहा है, नेशनल मीडिया में, जो कि 1.5 लाख कोई कम मात्रा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा है। और आज जो युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है, ये मीडिया में भी नहीं दिखाया गया है, नेशनल मीडिया। इसमें ये हुआ था कि मई 2022 तक में उनका मेडिकल, उनका रिटन एग्जाम सब कुछ हो गया था और वो तैयार थे, सेना में भर्ती होने के लिए तैयार थे। जो रेगुलर भर्ती हो रही थी उसमें अचानक से एक वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आप इसमें नहीं भर्ती ले सकते हैं, किसी वजह से इसे रोक दिया जा रहा है। यानी कि उन्हें मालूम था कि वो लोग अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम लेके आ रहे हैं। अगर उन्हें मालूम था अग्निपथ स्कीम लेके आ रहे हैं, तो जो युवाओं के साथ खेल रचा गया है, इसकी क्या जरूरत थी। उन्होंने जो 19 से लेके 22 तक, 2019 से लेके 22 तक जो तैयारी वो लोग कर रहे थे, उन्हें क्यों करवाया गया। अगर आप लोग ये स्कीम लेके आ रहे थे तो लोगों को क्यों परेशान किया गया। युवाओं को पहले कह देते कि अग्निवीर की तैयारी कीजिए, आप, हम अग्निवीर बनाने जा रहे हैं, उनका तैयारी करवाते। उन्हें क्यों 2 साल तक अंधकार में रख के उन्होंने अपना जो कैसे तैयारी होता है ये आप सब तो जानते ही होंगे। अपना बोल सकते हैं जीवन में अपना सब कुछ छोड़ के एक जॉब के लिए वो लोग तैयार होते हैं, सुबह से लेके रात तक मेहनत करते हैं। उन सब चीज को अवॉइड करते हुए ये स्कीम ला दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, ये स्कीम भी क्या किया, कोई सफल नहीं हो पाया। ये स्कीम में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा ये बोला गया और जो 1.5 लाख युवा जो तैयार बैठे थे उनको साइड कर दिया गया। या तो ये स्कीम लाया गया तो उन्हें ये 1.5 लाख युवाओं को इसमें एडजस्ट करते, क्योंकि वो रेगुलर के लिए तो तैयार ही थे, रेगुलर भर्ती के लिए उनका भर्ती का तो सारा प्रोसेस हो चुका था, सिर्फ लेटर आना बाकी था। तो उनको या तो इसमें भर्ती करते, पहले इनको भर्ती करते, उसके बाद आप जो बाकी युवाओं के साथ में भर्ती शुरू करते, किसी तरह का तरीका निकालते, किसी भी तरीके से। जो युवाओं का अभी साथ, जो युवाओं के साथ अभी जो गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ है। जो 1.5 लाख युवाओं के साथ गलत किया गया है उसका कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, या तो उनको जॉब दिया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। इसके आगे अभिभूषण जी बात करेंगे। आप सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज एक बहुत अहम मुद्दा लेकर युवा कांग्रेस जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि आज भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपको पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जॉब्स का इतना दिक्कत बढ़ चुका है, उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय इसको और ज्यादा घुमा फिरा के युवाओं को और ज्यादा अलबला मतलब गुमराह किया जा रहा है। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल जून 2022 में एक स्कीम आया था, अग्निपथ स्कीम, जिसमें आर्मी के जो नॉन कमीशन स्टाफ जो थे, जो नॉन स्टार ऑफिसर्स आप बोल सकते हो, जो नीचे रैंक के जो आपको सिपाही हो जाते हैं, जो आपको जेसीओ हो जाता है, जो लैंस नायक तक हो जाता है, उन सभी के जितने भी रिक्रूटमेंट है उन सभी रिक्रूटमेंट को, परमानेंट रिक्रूटमेंट को हटाकर टेम्पररी रिक्रूटमेंट, जिसको आज हम अंडमान के लैंग्वेज में बोलते हैं DRM, 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया। आप सभी को यह भ्रमित किया गया है कि पहले जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता था आर्मी में, आज भी उस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रहा है और अग्निवीर को एक एडिशनल स्कीम के तौर पर आर्मी ने, इस बीजेपी सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने एक एडिशनल स्कीम लॉन्च किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रमित मत होइए, ये एडिशनल स्कीम नहीं है। टोटल एंट्री लेवल जो भी है अग्निपथ स्कीम का, टोटल एंट्री लेवल जो भी है आर्मी में, जो लोअर ग्रेड्स के हैं, जो नॉन कमीशन स्टाफ होते हैं, उनका एंट्री लेवल आज एक ही एंट्री लेवल है, वो है केवल 4 साल के लिए।
सवाल ये है, आप सभी को पता होगा, जैसे हमारे दादा ने कहा कि होमगार्ड आज अंडमान निकोबार में जो 3 साल के लिए नौकरी मिलता था, आज वो सारे होमगार्ड कहां पे है? उन सभी को भी सेम सैलरी मिलता था, शायद 21-22 हजार के तकरीबन उन सभी को मिलता था। आज वो सभी होमगार्ड कहां है? सभी के सभी बेरोजगार है। और आपको बताऊंगा कि ये जो अग्निवीर जो स्कीम है, एक आर्मी में जो जाना चाहता है, जो सपना लेता है एक युवा जब बड़ा होता है कि मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा, सिपाही बनूंगा, उसको सिपाही बनने के लिए तैयारी करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है, ताकि वो शारीरिक और अपने मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत कर सके, ताकि वो एंट्री ले सके आर्मी में। लेकिन आज जो परिस्थिति है, जो अग्निवीर 4 साल के लिए कौन नौकरी करना चाहेगा? आपको बताऊंगा कि आज आर्मी में वैकेंसी इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है जाने के लिए। कोई अपना भविष्य को, अपना फ्यूचर को जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा कि आज मैं आर्मी में जाऊंगा, कल के डेट में मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का कौन ध्यान रखने वाला है, ना मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, ना मुझे एक्स सर्विसमैन का टैग मिलने वाला है, ना मेडिकल फैसिलिटीज रहेगा, ना मुझे सब्सिडी जो मिलता है सारे आर्मी ऑफिसर्स को, ना मुझे वो मिलेगा, ना मुझे, अगर मैं शहीद हो गया, ना मुझे शहीद वाला जो अमाउंट होता है, कोई भी अगर आर्मी से कोई अगर जवान शहीद होता है तो वो एक सुरक्षा महसूस करता है कि हाँ, अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए मुझे एक सुरक्षा राशि दिया जाता है, जिससे मेरा परिवार अपना आगे का देखभाल कर सके। उनको एक पेंशन मिलता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, जब तक वो उनका घर मतलब वाइफ फैमिली जो रहेगा वो अपना एक सुरक्षा महसूस करते। लेकिन जब आज जो जवान है, जब वो सीमा पे जाएगा, वो मेंटली उतना प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पाएगा, वो खुद की फैमिली को जब सुरक्षित नहीं कर सकता, तो सवाल ये उठता है कि देश की सीमा को कैसे सुरक्षित करेगा। तो बस यही सब चीज है, बाकी सारी चीजों को मुझे लगता है बस कि सबने बता दिया। आप सभी युवाओं से मेरा दरख्वास्त यही है कि आप जागरूक होइए, भ्रमित मत होइए। ये जो पॉलिसी है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट है, ये टोटल प्रोसेस एकदम फॉल्स और एकदम बेकार पॉलिसी है। इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है, और ये रिफॉर्मेशन मैं दावा करता हूं कि जब 2024 में राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे, कांग्रेस का सरकार बनेगा, तो युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का बहुत अहम मुद्दा है, जो 2024 लोकसभा में भी हम इसको लेकर उठाएंगे और इसमें बदलाव जरूर लाएंगे। शुक्रिया।